तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि सियासत मुझे बिल्कुल नहीं आती और ना मैं सियासत करना चाहता हूं। मेरे मन में मैंने तो वैसे अलग-अलग जो पार्टियां हैं सबके अंदर घुस के उनका स्वाद चखा हुआ है, लेकिन मुझे दिल से कोई भी किसी की भी कोई वर्किंग या उनका जो सोच मुझे पसंद नहीं आई। लूँ तो मैंने कहा चलो अगर पब्लिक की जम्मू की सेवा को मद्देनज़र रखते हुए अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। एक प्रयास अवश्य मैं करूँगा। कम से सनराइज में आपका स्वागत है और मैं शिवम जी। बिल्कुल इलेक्शंस का दौर चल रहा है, पॉलिटिक्स हर जगह हो रही है और इस समय मैं मौजूद हूँ संजीव लूथरा जी के साथ। सबसे पहले सर आपको मुबारक देना चाहूँगा, आपने पार्टी को चुना। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़े हो सकते थे, बट फिर भी आपने एक अच्छी पार्टी चुनी। और पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आप किस तरह एक एजुकेशन लाइन से टीचर हैं बाय प्रोफेशन, आप प्रिंसिपल भी हैं इस समय, तो कैसे आपने ये सोचा कि पॉलिटिक्स में आया जाए? धन्यवाद शिवम। मैं संजीव लूथरा और मैं सैनिक समाज पार्टी का जम्मू ईस्ट से प्रत्याशी हूँ। और आपने ये सवाल किया है कि मैं बीइंग इन एजुकेशन मैं कैसे इस लाइन में आया, सियासत में आया। तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि सियासत मुझे बिल्कुल नहीं आती और ना मैं सियासत करना चाहता हूँ। मेरे मन में मैंने तो वैसे अलग-अलग जो पार्टियां हैं सबके अंदर घुस के उनका स्वाद चखा हुआ है, लेकिन मुझे दिल से कोई भी किसी की भी कोई वर्किंग या उनका जो सोच मुझे पसंद नहीं आई। तो मैं फिर इस चीज़ को छोड़ के अपने स्कूल, अपने एजुकेशन पे ही फ़ोकस कर रहा था, उसी में खुश था। लेकिन मैं अपने पिताजी से एक सवाल किया करता था कि पिताजी, कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो इतनी करप्शन करते हैं, तो ये क्या मतलब। मैं बहुत छोटा था उस टाइम, शायद 6th-7th में होऊँगा। तो कहते बैठ मेरे पास, मैं तेरे को इसका जवाब देता हूँ। वो कहते बेटा, ये जो भी ये करप्ट प्रैक्टिसेस है ना, ये इनको कभी भी हज़म नहीं होता, ये कभी भी सुखी नहीं रहते। फिर एक बार मैंने अपने गुरु से ये सवाल पूछा सियासत के बारे में कि जाना चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया और कहा अगर कभी जाना चाहते हो या कभी मौका मिले तो पब्लिक की सेवा के भाव से जाना, नीयत साफ करके, और अपने समाज, अपने लोगों की, देश की सेवा के लिए जाना, कोई गलत सोच लेके नहीं जाना। तो ये बातें मेरे पिताजी की और मेरे गुरु की मेरे मन में थी। तो सैनिक समाज पार्टी से मैं कुछ सालों से इन लोगों से मिलता था, इनकी विचारधारा से मैं वाकिफ़ हुआ। तो मुझे पता चला कि कुछ साफ़ सुथरे लोग इसमें पार्टी में जुड़े हुए हैं, कुछ सीनियर सिटीजन्स भी हैं, और जो समाज है, सिविल सोसाइटी है हमारी, इसको साथ लेके ये कुछ अच्छी तरह से कुछ साफ सुथरी सियासत करना चाहते हैं। और इनकी कोशिश थी कि कुछ पढ़े लिखे लोग सियासत में आए, पार्टी से जुड़ें, ताकि हमारी डुग्गर प्रदेश का, हमारे डुग्गर लोगों का, हमारी भारत माता का कुछ कल्याण हो सके और कुछ अच्छे लोग इस सियासत से जुड़ें। तो मैं इनकी विचारधारा से कुछ प्रभावित हुआ, और जब मुझे अब इलेक्शन का दौर आया तो इन्होंने मुझे ऑफ़र दी कि आप जम्मू ईस्ट से हमारे प्रत्याशी बने। तो मुझे बड़े भाई साहब का भी निर्देश आया कि वो चाहते थे कि मैं ही इलेक्शन में भाग लूँ। तो मैंने कहा चलो अगर पब्लिक की जम्मू की सेवा को मद्देनज़र रखते हुए अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। एक प्रयास अवश्य मैं करूँगा। कम से कम जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन मैं कम से कम जम्मू की पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अच्छे लोग आना चाहते हैं सियासत में, लेकिन कुछ वजह है, कुछ लोगों का कुछ खौफ है जिनकी वजह से वो नहीं आते, या सिस्टम से डर के वो नहीं आते। अदरवाइज़ अच्छे लोग सियासत में आना चाहते हैं और वो पब्लिक और देश समाज की सेवा करना चाहते हैं। सर मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है, अब
क्या सोच के आप पार्टी में आए? क्या मैनिफेस्टोस है आपकी पार्टी के? ये सब मैं भी जानना चाहूँगा और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी जानना चाहेंगे कि क्या मैनिफेस्टोस, कैसी विचारधारा, क्या काम करने वाले हैं अगर आप सत्ता में आते हैं, अगर आप इलेक्ट होते हैं, तो क्या मैनिफेस्टोस आपका पार्टी का है और किस तरह से आप ये कार्य करेंगे? देखिए शिवम, जो पार्टी का मैनिफेस्टो है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसमें हमारे मेजर 14 पॉइंट्स हैं और जिसमें ज़्यादातर जो लोकल इश्यूज हैं, क्योंकि हमने लोकल लोगों से, अपने साथ आस पड़ोस में जिनके साथ हम पले बड़े और इस स्टेज पे पहुंचे हैं, जिनकी दुआओं से हमने उनके लिए काम करना है, उनसे रोज मिलना जुलना है। तो हमने तो उनकी बात सुननी है, उन्होंने ही मुझे गाइड करना है। मुझे सियासत नहीं करनी ना आती है, मुझे उनसे पूछना है, उनको अपने साथ शामिल करना, भैया क्या अच्छा रहेगा जम्मू के लिए, हमारे अपने इलाके के लिए। तो उनकी जो चाहते होंगी, उनकी जो एस्पायरेशंस होंगी, मैं उन्हीं के मुताबिक काम करूँगा 24/7। और बीइंग ए टीचर, तो मुझे जो मेरे अपने पर्सनल जो विचारधारा है और जो एक एक इंसानियत का के तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से, साफ नीयत लेके जो काम करना है पब्लिक का, मैं उसी अंदाज में काम करूँगा। तो मेरे जो पर्सनल पॉइंट्स हैं वो ये है कि पहली बात तो मैं कोई सियासत में ना मुझे आती है, ना मैं करना चाहता हूँ, ना मेरे डीएनए में है। मैं सिर्फ डुग्गर प्रदेश और डुग्गर जनता की सेवा करना चाहता हूँ। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पर्सनल ग्लोरिफिकेशन हो रही है। सो आई डोंट बिलीव इन पर्सनल ग्लोरिफिकेशन। मैं चाहता हूँ अगर जय जयकार के नारे लगें तो जम्मू की जनता के लगे, जम्मू डुग्गर प्रदेश के लगे, भारत माता की जय होनी चाहिए। किसी इंडिविजुअल ग्लोरिफिकेशन में आई डोंट बिलीव। थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि मेरी जो पब्लिक है, जनता है, मैं आगे भी कह चुका हूँ 24/7 मेरा घर, मेरा दफ्तर, मेरा मोबाइल खुला है और मैं सेवा में हाजिर हूँ। और पब्लिक ही मुझे गाइड करेगी कि उनके लिए क्या सूटेबल स्टेप्स हैं, काम है, मुझे किस तरह से करना है, वही मुझे सिखाएगी, वही मेरे लिए सब कुछ है। और चौथा पॉइंट मेरा ये है कि बीइंग ए टीचर माई सेल्फ, मैं आई विल ले स्पेशल एम्फेसिस ऑन एजुकेशन सेक्टर, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर जो एजुकेशन का है। नंबर फिफ्थ, आई विल सी टू इट दैट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़, जैसे कि बिजनेस कम्युनिटी है हमारी, एजुकेशन है, हेल्थ है, या और भी जो शोबे हैं सोसाइटी के, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को पॉलिसी मेकिंग में शामिल किया जाए ताकि उनकी बात सुनी जाए और उनके मुताबिक कुछ पॉलिसीज़ में बदलाव किया जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता हूं कि मैं एक करप्शन फ्री समाज के लिए लड़ाई जारी रखूं। धन्यवाद। तो बिल्कुल अभी आपने सुना मिस्टर संजीव लुथरा जी के क्या अपने विचार हैं। जम्मू की बात उसमें हुई है, डोगरों की बात उसमें हुई है, बट पॉलिटिक्स, सर को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। तो सर आपके लिए काम करना चाहते हैं तो मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि वोट आपका है, शहर आपका है और चुनना भी आप ही को है। मैं उम्मीद करता हूँ जम्मू के डुग्गर लोगों से कि एक ऐसा प्रत्याशी चुनेंगे जो कि जम्मू की बात करेगा, जम्मू के डुग्गरों की बात करेगा और काम भी करेगा, ना सिर्फ बातें ही होंगी। वोट आपका, मर्जी आपकी। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं शिवम, आपका धन्यवाद।